नमस्कार प्रणाम रहुआ देखो तो उपेंद्र ऑफिशियल चैनल और चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी बता दें। तो ये हम भैरव जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं भैरव मंदिर के पास। तो अभी तक गेट खुला हुआ है, रात के 11 बज रहा है और 11 बज कर के हम भैरव जी के मंदिर के पास एक बगल में एक बैठने के लिए बनाया गया है। तो हम वहाँ पर उसी के अथी में कैंपस में हम वीडियो बना रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है कि जब भी आइए वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करना मान्य होता है और तभी दर्शन ये सफल होता है। क्योंकि भैरव जी का दर्शन नहीं करिएगा तो ये माता जी का दर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भैरव जी का दर्शन ज़रूर करना। और मात्र वैष्णो माता से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों पर बसे हैं भैरव जी। और यहाँ पर आइएगा तो प्रसाद में खाली प्रसाद में यहाँ पर तेल और अगरबत्ती यही मंदिर के अंदर चढ़ेगा। और उसमें काला धागा आपको मिलेगा। तो काला धागा अपने हाथ घर ले जा करके और काला चुनरी जो रहेगा वो अपने घर जा करके अब जो बच्चे छोटे बच्चे या जिन्होंने प्रसाद चढ़ाइए हैं वो अपने हाथों में बांध लेंगे और बांधने के बाद प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। तो यही है भैरव जी के मंदिर जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। और ये LCD चल रहा है मनोरंजन के लिए, भक्तों के लिए। और हम रास्ते में इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए कि क्योंकि हम लोग दिन भर चलते हुए थक चुके थे, इसीलिए हम रास्ते का वीडियो नहीं बनाया। और रास्ता खास कुछ नहीं है, जो वैष्णो माता की रास्ता की चढ़ाव और उतराव रहती है उसी तरह का यहाँ पर भी है। और भैरव जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, तभी श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन सफल होगा। और यहाँ से हम लोग वापस जाने का काम करेंगे। और वापस जाएंगे यहाँ से कटरा से। उसके बाद से जो जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वहाँ से प्लान बना करके जाएंगे। और हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भाई चैनल और को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और भैरव जी के दर्शन जरूर करिएगा।